नमस्कार बच्चों, स्वस्थ रहो। बच्चों, आज हम लोग गद्य भाग में पाठ एक सुजान भगत के बारे में जानकारी लेंगे। सुजान भगत कहानी के कहानीकार है। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद जी है, उसे कहानी सम्राट भी कहा जाते हैं। प्रेमचंद के जीवन के बारे में जानकारी लेंगे तो प्रेमचंद प्रारंभ में नवाब नाम से उर्दू में लेखन कार्य शुरू करते हैं। बाद में वो प्रेमचंद नाम से हिंदी में लेखन कार्य शुरू किए हैं। प्रेमचंद का जन्म हुआ है जुलाई 31, 1880 में काशी के निकट लमही नामक गांव में उनका जन्म हुआ है। पिता है अजय भ्राय और माता है आनंदी देवी। प्रेमचंद का जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण था। घर पर ही वे पढ़कर इंटरमीडिएट पास करते हैं, बीए की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, बाद में लेखन कार्य शुरू करते हैं। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानियों में 300 कहानियां मिलते हैं। 300 कहानियों को मानस सरोवर में संग्रहित किया गया है। मानस सरोवर को 8 भागों में विभाजित किए गए हैं। उनमें से हर कहानी यथार्थवादी आदर्शोन्मुख कहानियां हैं जो आज के सामाजिक संदर्भ में, आज के सामाजिक परिवेश के संदर्भ में नारी, किसान आदि ग्रामीण जीवन के परिवेशों को लेकर कहानियां रचे गए हैं। इसके साथ साथ प्रेमचंद जी उपन्यास भी लिखे हैं। 9 उपन्यासों में 8 उपन्यास हमें उपलब्ध होते हैं। इस कारण प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाते हैं। उपन्यासों में मिलते हैं गोदान, गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, रंगभूमि, निर्मला आदि उपन्यास मिलते हैं। इसके साथ साथ नाटक भी रचे हैं। नाटकों में करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी मिलते हैं। निबंधों में साहित्य, उद्देश्य, स्वराज्य के फायदे, कुछ विचार आदि मिलते हैं। तो प्रस्तुत कहानी में बच्चों ग्रामीण जीवन के परिवेश से आधारित कहानी है। यहाँ पात्र चित्रण या चरित्र चित्रण में देखते हैं तो सुजान महतो एक किसान है। सुजान महतो किसान है। सुजान महत बाद में कैसे भगत हुआ वो जानकारी लेंगे बच्चों। पत्नी है बुलाकी। 2 जवान बेटे थे। 2 जवान बेटों में पहला लड़का है भोला, बड़ा बेटा है। छोटा बेटा शंकर है। और यहाँ एक भिक्षुक आता है। इसके साथ साथ वहाँ के चपरासी लोग आते हैं, दरोगा जी आते हैं, ऑफिसर्स आते हैं। तो सब सुजान महतो के चौपाल पर बैठते थे। क्यों बैठते थे? तो सुजान भगत प्रारंभिक जीवन में इतना परिश्रम उठाता था, इतना परिश्रम उठाता था कि जो भी परिश्रम से जो फल मिलता था उस फल को, यानी वो इतना परिश्रम उठा के खेती बाड़ी करता था और उसमें जो भी फसल मिलता था उसे धान में बांटता था। तो इस तरह सुजान के घर में सुबह से लेकर शाम तक आने जाने वालों के लिए खाना दिया जाता था। कोई भी भूखा नहीं रहा जाता था। लेकिन वह सब्जी का कर रह जाता था लेकिन दूसरों को खिलाता था। इस तरह उनके परोपकार जीवन को देखकर सभी उसके चौपाल में आकर बैठते थे। तो इस तरह सुजान हमेशा भक्ति कार्य में, धर्म कार्य में लीन होकर अनेक कार्य करने के वास्ते वो सुजान महत एक किसान भगत में बदल जाता है। लेकिन
पूरे गांव में वहाँ स्वामी था, लेकिन घर में उस स्वामी का अधिकार छीन गया था। सुजान का अधिकार छीन गया था, इसलिए छीन गया था कि जो भी उन्होंने परिश्रम करके फसलों का प्राप्त कर चुका था, फसल को वो धान के रूप में दिया जाता था, तो पत्नी और बेटे ये सहन नहीं कर सकते थे। इस कारण उसके अधिकार को हादार के नाम पर उसके अधिकार को छीनते थे। तो आज सुजान महतो के जीवन में एक ऐसे क्षण आने के बाद, उसके अधिकार छीनने के बाद सुजान भगत फिर अपने अधिकार को कैसे प्राप्त करता है, तो वो स्वामी का यानी घर का स्वामी ना होकर गांवों का यानी दुनिया का स्वामी कैसा हो गया था। उसके स्वामित्व को छीनने के कारण सुजान के दिल में क्या असर पड़ा था, उसका कारण क्या हुआ था, उसकी जानकारी आज हम लोग लेने जा रहे हैं बच्चों। आज के संदर्भ में सुजान भगत पाठ में हम लोग एक विषय पर आज के संदर्भ में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, वो है सुजान भगत की संपत्ति परिश्रम के साथ बढ़ता गया तो वो धर्म और कीर्ति की ओर झुक गया था। उन विचारों पर आज हम लोग अध्ययन करने जा रही है बच्चों। पेज नंबर देखिए। आज के कहानी में हम लोग एक उद्देश्य के साथ कहानी सीखने जा रहे हैं बच्चों। परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होता। जो भी परिश्रम उठाते हैं उसके लिए अच्छा सफलता ही मिलता है, ये ध्यान रखना चाहिए। परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होता। तो बच्चों पेज नंबर देखिए, पेज नंबर 2 में हम लोग सीखने जा रही हैं। सीधे साधे किसान धन आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। दिव्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान से चंद्रमा बली थी। उसर में भी धाना छींट आता तो कुछ ना कुछ फायदा हो जाता था। 3 वर्ष लगातार भूख लगती गई। उधर गुड़ का भाव तेज था, कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए। बस चित्त की रुचि धर्म की ओर झुक पड़ी। तो सुजान महतो जो है वो मामूली किसान था, सीधे साधे किसान था। उसके हाथ में धन आते ही उसे विलास में, भोग विलास में ना टोकर, भोग विलास में उसे व्यर्थ में ना खर्च करके, बल्कि बदले में वो जो भी उसे धन प्राप्त हुआ, अपने परिश्रम से जो भी धन प्राप्त हुआ, सीधे साधे किसान सुजान उसे धर्म और कीर्ति में विलीन करने लगा। दिव्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़े। भोग विलास में उसे व्यर्थ में खर्च ना करके उसे धर्म और कीर्ति में वो खर्च करने लगा। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। जैसे ही सुजान जितना परिश्रम उठाता था उसके बदले में उसे उसके फसल ज़्यादा ही मिलता था। फसल में ऐसा कमाई मिलता था तो कंचन ही बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, मेहनत तो सब करते थे, लेकिन सुजान के खेत में जितना फसल उगता था उतना फसल उसे उन किसानों के भूमि में नहीं मिलता था। पर सुजान के चंद्रमा बली थी, उनका दशा जो है, स्थिति जो है अच्छा था। उस समय सुजान का भाग्य बदल गया था। उसका भाग्य सौभाग्य में बदलने के कारण उस समय में भी, यानी जो लैंड जो है, जो भूमि जो है, इतना वो अच्छा नहीं था, उसर भूमि था। उस भूमि में भी धाना छीनने के बावजूद भी फसल अच्छा ही आता था। तो मेहनत का कारण इतना अच्छा फसल उस भूमि में उगता था। 3 वर्ष लगातार हुक लगाती गई और अच्छा गुड़ का भाव अच्छा होने के कारण उसके आद में
2-2,500 उसके हाथ में आ गए थे। बस चित्त की रुचि यानी मन की आशा जो है वो धर्म की ओर बढ़ गई। साधु संतों के आदर सत्कार होने लगा, साधु संतों के आदर सत्कार करने लगा हमारा सुजान। द्वार पर धूनी जलने लगी, धूनी का मतलब है अग्निकुंड, पूजा पाठ होने लगा। कानूनंगो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। कानूनंगो इलाके के कोई भी अफसर हो उसके चौपाल में आकर बैठते थे। हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर एक ना एक उसके चौपाल में आकर बैठ जाते थे। महतो मारे खुशी के फूले ना समाते। फूले ना समाना मुहावरा का अर्थ है अत्यधिक खुश होना। कंचन बरसना मुहावरा का अर्थ है आमदनी बढ़ना, उसका संपत्ति बढ़ना। तो हर एक व्यक्ति अगर हाथ में पैसा होता तो भोग विलास में उसे खर्च कर देता है और अपनी खुशी में उसे उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन सुजान अपने स्वार्थ के लिए खर्च ना कर धर्म की ओर झुककर धर्म के कार्य में वो लग गया था। इस कारण उसके चौपाल में कई अफसर कानूनंगे इलाके के हो, शिक्षण इलाके के हो, हर शिक्षा के इलाके के व्यक्ति, कानूनंगो इलाके के व्यक्ति उसके चौपाल में आकर बैठ जाते थे। महतो मारे इससे हमारे सुजान महतो खुश हो जाता था। उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर बैठते थे। हाकिम भी आकर बैठ गए थे। जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह ना खुलता था उन्हीं की हब महतो करते जबान सूखती थी। तो जो व्यक्ति जिनके सामने बोलना ही दुस्तर कहा जाता था वही व्यक्ति हाँ सुजान का नाम ले रही है और सुजान महतो के ज़बान ही बंद नहीं हो रहा है, उनके साथ बात करते ही रहते हैं। जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह ना खुलता था उन्हीं की हब महतो करते ज़बान सूखती थी। कभी कभी भजन भाव हो जाता था, कभी कभी घर के चौपाल पर भजन भाव भी हो जाता था। एक महात्मा ने ढोल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा दिया। तो महात्मा लोगों ने उसके घर के सामने आकर डेरा ही लगा दिया। गांजे चरस की बाहर उड़ने लगे तो गांजा चरस का इस्तेमाल करते थे। एक ढोलक आई, मजीरे मंगाए गए, सत्संग होने लगा। तो इस तरह संतों के साधु संतों के सेवा भी होने लगा था। यह सब सुजान के धम का जुलूस था। घर में सेरो दूध होता मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम थी। तो घर में इतना दूध होता था, दूध मिलता था, लेकिन एक बूंद भी सुजान कभी भी अपने गले में नहीं डाला था। अपने कंठ यानी कभी भी एक बूंद भी वो नहीं पीता था, बल्कि घर में आने वालों को, बाहर वालों को दूध बांटा जाता था। कभी हाकिम लोग चखते, कभी महात्मा लोग। तो हाकिम लोग, महात्मा लोगों को दूध दिया जाता था, पीने के लिए दूध दिया जाता था। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए। तो सुजान मेहता तो इनके लिए ना ही घी चाहिए ना ही दूध, बस अपने साग सब्जी से अपना जिंदगानी चलाता था। सुजान की नम्रता का हब वार पार ना था, तो उनमें इतना विनम्रता था कि उसके लिए वार पार ही नहीं रहा था। सबके सामने सिर झुकाए रहा था। कई लोग यहाँ न कहने लगे कि धन पाकर इसे घमंड हो गया है। कभी कोई भी गांव के लोग यहाँ उंगली उठाकर नहीं कह सकता था सुजान मेहता को धन आते ही वो शेर चढ़ गया है, कभी नहीं कहता था, क्योंकि कभी भी वो अहंकार का, घमंड का भाव नहीं दिखाया था। सुजान हमेशा झुककर जीना ही सीख चुका था। हर व्यक्ति के सामने सिर झुकाकर विनम्रता के साथ व्यवहार करता था। तो कई लोग यहाँ कभी भी नहीं कहते थे कि
सुजान महतो का अहंकार बढ़ गया है, वो कभी नहीं कह रहे थे। गांव में कुल 3 कुएं थे। बहुत से खेतों में पानी ना पहुंचता था, खेती बाड़ी के लिए उस कुएं से पानी नहीं मिलता था, खेती मारी जाती, पानी के बिना खेत सूख गए थे। तो सुजान ने एक ऐसा धर्म का कार्य किया, एक पक्का कुआं बनाकर कुएं का विवाह किया, ब्रह्म भोजन किया, और जिस पर पहली बार पुल चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए। चारों पदार्थ माने पुरुषार्थ मिल गया। तो इस तरह धर्म कार्य करके पुरुषार्थ सुजान ने पाया। जो काम गांव में किसी ने ना किया था, वह बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। तो गांव में ऐसा पुण्य कार्य कोई नहीं किया था, पूरा गांव के खेती जो है सूखता जा रहा था। कोई भी इन 3 कुएं में पानी बंद होने के कारण कोई भी ऐसा महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया था जो लोगों के लिए एक ऐसा सेवा कार्य कर सके। लेकिन सुजान ने निस्वार्थ ऐसा सेवा किए हैं, पक्का कुआं बनाकर ब्रह्म भोजन करके लोगों के लिए, खेती बाड़ी के लिए पानी सिंचाई का कार्य उन्होंने किया। तो इस तरह कार्य करने के कारण सुजान का पुरुषार्थ बढ़ गया, उसे पुरुषार्थ मिल गया। जो काम गांव में अब तक किसी ने इस कार्य में आगे नहीं बढ़ पाया था, आज सुजान ने ऐसा कार्य पर कदम उठाकर अपने पुरुषार्थ को बना के रखा है। एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। एक दिन सुजान महतो के गांव में गया के यात्री लोग आकर ठहर गए थे। सुजान ही के द्वार पर उनका भोजन का व्यवस्था भी किया गया। सुजान के मन में भी गया यात्रा करने की बहुत दिनों से इच्छा हुई थी। यह अच्छा अवसर देकर वहाँ भी चलने को तैयार हो गया। तो सुजान के मन में बहुत दिनों से बुद्ध गया यात्रा करने के लिए इच्छा था, लेकिन आज उस गया यात्रा करने का सुअवकाश मिल चुका है। वो भी गया यात्रा करने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। अभी क्यों? अगले साल चलेंगे, अब नहीं जाना है, बुलाकी ऐसा सुजान महतो को कहता है। सुजान ने गंभीर स्वर में कहता है, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। तो हर दिन, कल का दिन क्या होगा किसी को पता नहीं है, कल का भविष्य का किसे पता, आज ही हम लोग चल लेंगे। तो धर्म के काम पर कभी भी मीन मेष नहीं निकालना चाहिए। अच्छे कार्यों में कभी भी हम लोग पीछे हटना नहीं चाहिए। धर्म के कार्य में हमेशा आगे ही बढ़ना चाहिए। तो इसके लिए मीना मेष कोई दोष नहीं निकालना चाहिए। कल का जिंदगानी का क्या पता है, कल का भविष्य क्या होगा किसे पता। कल के लिए हमें रुकना नहीं चाहिए। आज हमारे दिल में यह कार्य करने के लिए मन तत्पर है तो आज ही हमें करना चाहिए। बुलाकी हाथ खाली हो जाएगा, यानी हमारे हाथों में जो भी पैसा है इस यात्रा करने से पैसा खर्च हो जाएगा तो हमारा हाथ काले पड़ जाएगा। इसलिए मैं कहती हूँ अगले साल चलेंगे। सुजान इसके लिए कहता है, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपये हो जाएंगे, उनके यहाँ किस बात की कमी है। अगर भगवान चाहेगा तो हमारे हाथ में पैसों से भर जाएगा। भगवान के नाम पर अगर यात्रा करने के लिए निकले हैं तो यात्रा पूरा करके ही हम आएंगे। तो इसके लिए कोई पीछे हटने की आवश्यकता नहीं रहा है। बुलाकी इसका क्या जवाब देती, सत्कार्य में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगड़ती है। तो बुलाके को कहता है, जो मुक्ति मिलता है उसमें तुम बाधा क्यों डालती हो। अगर मुक्ति का कार्य के लिए हम निकल पड़े हैं तो उसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। तो दोनों प्रातः काल स्त्री पुरुष यानी सुजान और उसकी पत्नी गया यात्रा करने के लिए चलते हैं। वहाँ से लौटने के बाद यज्ञ
और ब्रह्मभोज की ठहरे। यज्ञ यागादि को यहाँ करते हैं, ब्रह्म भोजन की व्यवस्था किया जाता है और पूरे 11 गांवों के लिए निमंत्रण दिए जाते हैं। इस यज्ञ यागादि में वे भी आकर उपस्थित होने के लिए उसका निमंत्रण भेजे जाते हैं। सब गांव यहाँ उपस्थित हो जाते हैं। धूमधाम से ब्रह्म भोजन का कार्य और यज्ञ का कार्य किया जाता है। तो यह कार्य देखने के बाद पूरे 11 गांव वाले सुजान के इस धर्म कार्य को देखकर वाह वाह करने लगे थे। सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे। भगवान पैसा ही नहीं देना चाहिए, दिलधारी भी देना चाहिए, क्योंकि दिलधारी से ही सभी के लिए सेवा कार्य भी कर सकते हैं। तो ऐसा दिलधारी है हमारा सुजान महतो। कभी भी वे अपने इस कार्य के लिए घमंड नहीं किया, अहंकार का भाव नहीं दिखाया। तो इसे देखकर सब लोग उसके कार्य को देखकर वाह वाह करने लगे थे। घमंड तो छूट ही नहीं गया, अपने हाथों से पत्तल उठाता फिरता था, अपने आस से पत्तल उठाता फिरता था। तो वहाँ जो भी लोग ब्रह्म भोजन करने के बाद जो जूठा पत्तल था, उस पत्तल को खुद उन्होंने उठाया, कुल का नाम जगा दिया। इस तरह वो घमंड न किए, अहंकार के बिना हर एक लोगों के जूठे खाने का पत्तल को उठाकर ऐसा सेवा किया। तो उसे देखकर लोगों ने यह कह रहे थे, कुल का नाम रोशन कर दिया सुजान ने। बेटा हो तो ऐसा कुल का नाम बचा के सुरक्षित करने वाला, उसका नाम रोशन करने वाला ऐसा बेटा चाहिए। बाप मरा तो घर में बूनी भांगनी नहीं थी। अब लक्ष्मी घुटने तोड़कर बैठी है। जब बाप थे तब घर में ऐसे दारिद्र्य स्थिति था, लेकिन बेटा आने के बाद उसके सेवा कार्य के साथ साथ आज धनलक्ष्मी उसके घर में घुटने तोड़कर उसके घर में रह चुकी है। यानी लक्ष्मी की यानी पैसों के लिए कोई कमी ही ना रह गया हो, ऐसे स्थिति में सुजान महतो है। उसे देखकर लोग उनके कुल के नाम रोशन करने वाला ऐसा बेटा घर घर में एक ऐसा हो, इस तरह कहते हुए खाना खाकर चलते थे। लेकिन वहाँ आए हुए लोगों में कुछ जलने वाले, ईर्ष्या करने वाले लोग भी थे। तो उनके शत्रु लोग यह कहने लगे, कई गड़ा हुआ धन पा गया है। इस पर चारों ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगी। हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे, यही 10 के हाथ लग गया है। अरे भैया, यह धर्म की कमाई है, तुम भी तो छाती फाड़ कर काम करते हो, क्यों ऐसी भूख नहीं लगती, क्यों ऐसी फसल नहीं होती। भगवान आदमी का दिल देखते हैं, जो खर्च करता है उसी को देता है। तो एक तरफ एक द्वेषी कहता है, तो हम भी इतना श्रम उठाते हैं, लेकिन ऐसा हुक तो हमारे जमीन पर नहीं उगते, लेकिन यहाँ तो सुजान महतो के धरती पर, भूमि पर इतना हुक कैसे उगती है। तब दूसरा व्यक्ति कहते हैं, तो दिल अच्छा है तो उसका कमाई भी अच्छा ही होता है। तो अच्छे भावना रखकर, अच्छे विचारों से हम लोग अपने कार्य करते रहेंगे, तो परिश्रम उठाते रहेंगे, तो परिश्रम का फल हमेशा मीठा ही होता है। तो इस तरह दो व्यक्तियों में, एक अच्छा और दूसरा जो बुरा व्यक्ति के बीचों बीच सुजान के सेवा कार्य को देखकर बातचीत होता है। तो एक व्यक्ति कहता है, हम इतना श्रम उठाने के बावजूद भी हमारी ज़मीन में इतना फसल नहीं उगता है, लेकिन सुजान के महतों के खेतों में ऐसे फसल कैसे उगता है। तब दूसरा व्यक्ति कहता है, तो अच्छे दिल वाला व्यक्ति के ज़मीन में अच्छा ही होता है। अच्छे दिल से हम लोग जो भी काम करेंगे तो उसका फल मीठा ही होता है। तो इस तरह आज के संदर्भ में सुजान भगत के गद्य भाग में पहला अंक समाप्त होता है। बच्चों, आज के विचारों में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। उनके अनुसार प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न मिलता है, वह देखेंगे।
तो एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर लिखे। उनमें से पहला प्रश्न मिलता है, सीधे साधे किसान धन हाथे ही किस ओर झुकते हैं। सीधे साधे किसान धन हाथे ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। कानूनंगो इलाके में आते तो किसके चौपाल में ठहरते। कानूनंगो इलाके में आते तो सुजान भगत के चौपाल में ठहरते। सुजान ने गांव में क्या बनवाया। सुजान ने गांव में एक पक्का कुआं बनवाया। आगे 3-4 प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न मिलता है, सुजान महतो की संपत्ति बढ़ी तो क्या करने लगा। सुजान महतो एक सीधा साधा किसान था। कठिन परिश्रम के साथ साथ मेहनत मजदूरी करना वह अपना परम धर्म समझता था। वह हमेशा यह विश्वास रखा था कि मेहनत का फल हमेशा मीठा ही होता है। इसलिए अच्छे मन से उस जमीन में भी उन्होंने जैसे ही फसल बोगी तो उसका भाव भी अच्छा ही था और फसल का रूप भी अच्छा ही मिला था। धन पाकर सुजान धर्म और कीर्ति की ओर झुक पड़े। उसके मन दान धर्म पूजा पाठ में लग गया था। उन्होंने हमेशा सद्व्यवहार में लीन होने के कारण वहाँ गांव का मुखिया बन चुका था और गांव में एक पक्का कुआं बनवाया। उसके चौपाल में शिक्षा के ऑफिसर, कानूनगो इलाके के अफसर, थानेदार, चपरासी लोग, दरोगा जी सब उनका सम्मान करते थे और उनके चौपाल में आकर बैठे थे। तो सुजान के घर में दूध का नदी ही बहाता था और कभी भी वो दूध ना घी खाता था। हमेशा वो साग सब्जी में ही अपना जिंदगानी चलाता था। दूसरों की सेवा में सब कुछ वो बांटता था। तो सुजान इस धर्म और कीर्ति की ओर हमेशा सेवा करने वाला सुजान गया का यात्रा करना का इच्छा प्रकट करता है और गया के यात्रा करने के बाद आकर ब्रह्म भोजन यज्ञ कार्य भी करता है। पूरे 11 गांवों को निमंत्रण भेजकर पूरे 11 गांवों को खाना खिलाता है और उनके खाने का जूठा पत्तल उठाकर भी फेंकता है, जिससे उसमें इस सेवा कार्य में कुछ भी घमंड न रहा था, ना ही अहंकार था। यानी पूरा सेवा मनोभाव के साथ संतों के, साधु सज्जनों के सेवा करता था। इस तरह सुजान महतो संपत्ति बढ़े तो धर्म और कीर्ति की ओर झुककर धर्म और सेवा कार्य में हमेशा लग जाता है। तो आज के संदर्भ में किसने किससे कहा, उनमें से पहला मिलता है, धर्म के काम में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं है। यह वाक्य सुजान महतो ने बुलाकी से कहा, अपनी पत्नी बुलाकी से कहा। आगे ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपये हो जाएंगे, उनके यहाँ किस बात की कमी है। यह वाक्य गदिभाग सुजान भगत पाठ से लिया गया है। प्रेमचंद द्वारा रचित कहानी सुजान भगत से लिया गया है। इस वाक्य को सुजान अपनी पत्नी बुलाकी से कहता है। जब पत्नी गया की यात्रा करने के लिए अपना इच्छा प्रकट करता है तो पति सुजान को कहता है, इस साल नहीं अगले साल हम लोग चलेंगे। अगर आज इस साल चलेंगे तो हमारा हाथ को बैठेगा, यानी हाथ खाली हो जाएगा, इसलिए अगले साल चलेंगे। तब सुजान महतो कहता है कि कभी भी हम लोग अच्छे कार्य के लिए हमें अपने कदम को पीछे हटाना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे कार्यों में हमेशा आगे ही बढ़ना चाहिए। अच्छे कामों में हमें दोषों को निकालना नहीं चाहिए। अच्छे काम हमेशा अच्छा फल ही देता है, इसलिए अच्छे कामों को करने के लिए हमें कभी भी पीछे ना हटकर
हमेशा आगे ही बढ़ाना ज़रूरी होता है। इस तरह उन्होंने अपनी पत्नी को समझाता है। तो इसी विचारों पर आज के अध्ययन समाप्त होता है। बच्चों, आप लोग वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद अभ्यास पुस्तिका को पूरा करना ना भूलिए। अभ्यास पुस्तिका को पूरा करिए। स्वस्थ रहो बच्चों, खुशी से रहो। धन्यवाद।